गुड मॉर्निंग। कल थ्योरम बताए थे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो उसी से रिलेटेड एक थ्योरम है, थ्योरम प्रमेय 6.8। इसको बस लिख लेना है। इसमें अंतःकोण यहाँ तक लिखना है, बस ये पूरा लिखना। इसमें क्या बोला वो समझा दे रहे हैं। जैसे ये त्रिभुज है, ये नीचे क्लास में पढ़े हैं। ये हो गया बाहर का कोण। तो बाहर का कोण अंदर के दो कोणों के योग के बराबर होता है। ये चीज़ नीचे क्लास में है। जैसे एंगल 1 हो गया बाहर का कोण, तो जस्ट इसके सामने का, ना कि इसके बगल का। तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 का। तो ये है बाह्य कोण गुणधर्म। अब स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है दी गई आकृति में PQR में इधर से OP को इधर S तक बढ़ाया गया है और OR को इधर T तक बढ़ाया गया है, जिसमें एंगल SPR है 135 डिग्री और PQT है 110 डिग्री। तो हम लोग से PRQ पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है। तो दो तरह से निकलेगा, कैसे निकलेगा वो हम यहाँ पर बता देते। एक ये सीधा लाइन है तो रैखिक युग्म है, तो 180, ये दोनों जोड़ के हो जाएगा 180। तो इसको इससे माइनस कर देंगे तो यहाँ का एंगल निकल जाएगा। और दूसरा मतलब वो पहला ही मेथड है, इधर का भी 180 से माइनस करेंगे, ये निकल जाएगा। तो ये हो गया PQR एक त्रिभुज। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये दोनों पता है, तो तीसरा निकल जाएगा। और दूसरा मेथड है, एक यहाँ का हम लोग PQ निकाल लेते हैं, मतलब ये वाला एंगल। तो बाह्य कोण लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 110 डिग्री। तो 110 ये दोनों एंगल का जोड़ का बराबर होगा। एक उस तरीके से भी निकल जाएगा, एक तीनों तरीका से निकलेगा, एक डायरेक्ट इससे। तो बाह्य कोण वाला इजी बनेगा, उसी से बनाते। पहले इसको हम कुछ मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं x, इसको मानते हैं y। तो हम लोगों को y निकालना है। तो सबसे पहले करते हैं एंगल SPR प्लस x बराबर 180 डिग्री। ये चीज़ SPR ये एंगल और x 180 डिग्री रैखिक युग्म से। एंगल SPR का वैल्यू दिया हुआ 135 डिग्री, 135 प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 135। तो ये निकलेगा आपका 45 डिग्री। अब ये निकल गया आपका 45x का वैल्यू। अब बाह्य कोण गुणधर्म लगाते हैं। बाह्य कोण गुणधर्म से ये आपका बाहर का कोण है PQT। एंगल PQT बराबर होगा x प्लस वाई का, x प्लस वाई। PQT का वैल्यू दिया हुआ 110, x का वैल्यू अभी निकालें, सॉरी यहाँ पे बराबर होगा, x का वैल्यू निकला 45, y अपना 45 इधर आके माइनस हो जाएगा बराबर y। 110 से 45 माइनस करेंगे तो ये आएगा 65 डिग्री बराबर y। तो y बराबर 65, लेकिन y का क्या नाम है? y का नाम है PRQ। एंगल PRQ यही चीज़ निकालना था, 65 डिग्री आंसर। जिसको नहीं समझ में आएगा फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर बना लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है बताते जाएंगे। पहले फिगर बना लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर इसमें है एंगल x है 62 डिग्री, ये है x, ये है y, ये है z। एंगल x है 62 डिग्री, एंगल x y z ये पूरा, ना कि आधा, x y z ये पूरा दिया हुआ है 54 डिग्री, 54 डिग्री। OY और OZ एंगल y और एंगल z को बीचों बीच से काट रहा है, मतलब ये दोनों एंगल बराबर होगा और इधर से ये दोनों एंगल बराबर होगा। तो हम लोगों को OZY इसका हाफ और इधर से y और z इधर का हाफ निकालना है। जो जो दिया उसको लिख लेते हैं। एंगल x है 62 डिग्री, एंगल XYZ है 54 डिग्री। तो देखिए ये पूरा एंगल पता है, ये पूरा एंगल पता है, तो पूरा एंगल z निकालते हैं त्रिभुज के कोणों का योग से। चूंकि त्रिभुज पूरा स्पेलिंग लिखिएगा, त्रिभुज के कोणों का योग, त्रिभुज के कोणों का योग होता है 180 डिग्री। मतलब एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल x का वैल्यू है 62, y का है 54, z का पता नहीं है, z निकालना है। ये हो जाएगा 180 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आएगा यहाँ पे, सॉरी 4 2 6, 6 5 11, 116 डिग्री प्लस एंगल z बराबर 180।
तो एंगल जेड बराबर हो जाएगा 180 माइनस 116, तो ये आएगा 64 डिग्री। एंगल जेड निकल गया 64। अब यहाँ पे बोला है कि चूंकि ओ वाई और ओ जेड क्रमशः, ओ वाई किसको काट रहा है, एंगल वाई को, और ओ जेड काट रहा है एंगल जेड को, एंगल वाई और एंगल जेड का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है तो क्या करेंगे, ये पूरा जेड है, तो अगर अंदर निकालेंगे तो ये 54 का हाफ होगा। जैसे ये एंगल है, इसको बीचों बीच कोई काट रहा है तो ये पूरा एंगल इसका आधा होगा। तो वही चीज़ इसमें हो जाएगा कि एंगल ओ वाई जेड अंदर वाला, ओ वाई जेड अंदर वाला ले रहे हैं बस ये चीज़ को, ओ वाई जेड हाफ होगा एंगल वाई का, मतलब हाफ ऑफ एंगल वाई का वैल्यू 54 डिग्री, काटेंगे आएगा 27 डिग्री। तो ये निकला 27 डिग्री। सेम इधर ओ जेड वाई, ओ जेड वाई ये आधा होगा एंगल जेड का, एंगल ओ जेड वाई हाफ होगा एंगल जेड का। तो एंगल जेड का वैल्यू अभी निकाले हैं 64 गुना 64, काट देंगे 32। एंगल ओ जेड वाई एक निकल गया, ओ जेड वाई पूछा था। अब देखिए यहाँ पे ये छोटा सा त्रिभुज है जिसमें 3 एंगल है, वाई ओ जेड वाई, ओ वाई जेड, जिसमें 2 का वैल्यू हम लोग को पता चल गया, तीसरा निकल जाएगा। अब है त्रिभुज के, या लिख लेते हैं त्रिभुज ओ वाई जेड में, ये चीज ओ वाई जेड में तीनों एंगल का हम नाम लिख दे रहे, ओ वाई जेड प्लस ओ जेड वाई प्लस वाई ओ जेड बराबर 180 डिग्री। ओ वाई जेड का वैल्यू निकाले हैं 27 प्लस ओ जेड वाई का निकाले हैं 32, एंगल वाई ओ जेड निकालना है। इसके बाद का काम आप लोगों का, इसके बाद बस दोनों को जोड़ के उधर जाके माइनस कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, इसको कंप्लीट करना है।